सो है गाइस, वेलकम बैक। सो अब तक हमने एरे का इंट्रोडक्शन देख लिया अच्छे से। एरे का डिक्लेरेशन देखा, अलग अलग तरीके से एरे को डिक्लेयर करना देखा। अब हम एरे का क्रिएशन देखेंगे, एरे को हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलिए हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं एज यूजुअल, जो हम सिक्वेंशियल फॉलो कर रहे हैं उस सिक्वेंस को फॉलो करके एक जावा क्लास बना लेते हैं। उसको नाम दे देते हैं एरे 7_2। ओके ओके। सो ये हमारी कोडिंग विंडो तैयार हो गई। हम इसमें से अननेसेसरी चीजें रिमूव कर देते हैं। ओके, सो एक यहाँ नीचे हम कमेंट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं ताकि कुछ नोट जो हमें क्रिएट करना हो वो हम इसमें कर सकें, है ना। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं एरे क्रिएशन। ओके ओके, सो एरे क्रिएशन। ओके, सो एरे क्रिएशन के लिए हम सिंटैक्स यहाँ पे देख लेते हैं पहले, क्या क्रिएट करने के लिए क्या हम यूज करते हैं। सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर वन बाय वन हम सब कुछ 1D 2D एंड 3D के लिए वन बाय वन हम देखते हैं सब कुछ डिटेल में। ओके, सो फॉर 1D अगर देखें हम, फॉर 1D एरे, और 1D एरे के लिए हम देखेंगे पहले तो डेटा टाइप, जो डेटा टाइप हमें रखनी है एरे का वो, फिर हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एरे नेम इक्वल्स एक कीवर्ड है न्यू कीवर्ड, अभी इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं और आगे भी जब हम कंस्ट्रक्टर वगैरह पढ़ेंगे तब इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल से हम देखेंगे। ओके, सो एरे नेम इक्वल्स न्यू कीवर्ड एंड डेटा टाइप and size of array. This is important. Okay, so this is the syntax for creating a 1D array, one dimension array, right? Okay, अब हम इसको देखते हैं यहाँ पे, क्रिएट करके देखते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसके लिए। पहले एक हम क्लास बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args। ओके, सो हमें क्या करना है, अगर मान लेते हैं हमें अगर 1D एरे क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक डेटा टाइप देना होता है। लाइक अगर हमें इंटीजर टाइप हमें क्रिएट करना है तो हमने इंट डेटा टाइप दिया, फिर हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट, हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिया। अब हमें एरे का नेम देना है, तो सपोज हमने दे दिया एरे 1 एंड फिर इक्वल्स, हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, न्यू एंड फिर से डेटा टाइप एंड विद द साइज ऑफ एरे। तो सपोज हमने यहाँ पे 2 दे दिया साइज ऑफ एरे, एरे का साइज हमने 2 दे दिया। ओके ओके, अब हम इसको विजुलाइज करते हैं, विजुलाइज करके समझते हैं कि ये क्या है। जैसे हमने यहाँ पे, जैसे हमने ये वाली लाइन क्रिएट करी, ये वाली इतनी लाइन हमने अगर जैसे लिखी, ये लाइन लिखते ही मतलब ये क्या है, एरे का डिक्लेरेशन है। एरे का डिक्लेरेशन मतलब हमारे पास एक स्पेस मिल जाएगा, साइज नहीं है लेकिन एक स्पेस मिल जाएगा कि हाँ इसका नाम क्या है, एरे 1। कहीं मेमोरी में ऐसा स्टोर, हमें एक स्पेस मिल जाएगी, कंपाइलर हमें एक स्पेस क्या कर देगा, एलोकेट कर देगा। लेकिन अभी हमें इसकी साइज नहीं पता है, अभी क्रिएट नहीं हुआ, सिर्फ डिक्लेयर हुआ, एक स्पेस डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन जब हमने ये वाली न्यू कीवर्ड हमने लिखी और फिर जब हमने इससे क्या किया, साइज डिक्लेयर किया यहाँ पे, है ना, साइज क्रिएट किया, तब हमें क्या किया, उसी लोकेशन पे जहाँ पे हमारा एरे डिक्लेयर हुआ था, यहाँ से हमारा एरे डिक्लेयर हुआ था, उसी लोकेशन पे हमारे क्या होंगे, हमारे साइज डिक्लेयर हो जाएंगे, हमारे साइज क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 साइज लिया है ना, तो 2 साइज का हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एरे 1 नाम का एक इंटीजर टाइप एरे क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो ये था इसका विजुअलाइजेशन। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड क्यों यूज करते हैं। ओके, सो न्यू कीवर्ड यूज करने का मेन मोटिव ये है कि जब भी हम, अच्छा न्यू कीवर्ड हम आगे देखेंगे जब जावा में, आगे जब हम कंस्ट्रक्टर वगैरह पढ़ेंगे तो न्यू कीवर्ड हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। सो जब हमने यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरे इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट इन जावा। ओके, सो फर्स्ट कंक्लूजन हियर, यहाँ पे हम नोट लिख सकते हैं, नोट 1, array is nothing but an object in Java। जावा में एरे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अभी हम इसको प्रूव करके भी दिखाएंगे, है ना। अच्छा, जब एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसका कोई ना कोई एक क्लास होता है ना। कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई ना कोई एक क्लास होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल हम ले लें कि एप्पल,
एप्पल हमने लिया, तो एप्पल एक क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, फ्रूट का ऑब्जेक्ट है। तो फ्रूट यहाँ पे क्या हो गया, क्लास हो गया, एप्पल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हर एक ऑब्जेक्ट का एक कोई ना कोई एक क्लास होता है। तो सिमिलरली एरे क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो इसका भी कोई ना कोई एक क्लास होगा, है ना। तो हर एक एरे का, हर एक करस्पॉन्डिंग एरे का एक कोई ना कोई क्लास होता है। तो नोट टू यहाँ पे हम यहाँ पे ध्यान से लिख लेंगे, नोट टू, every array object will have corresponding classes. करस्पॉन्डिंग क्लासेस। अब इसको हम थोड़ा सा प्रूव करके देख लेते हैं कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा विद एग्जांपल देख लेते हैं कि कहाँ तक ये बात सच है। ओके, तो सपोज हमने यहाँ पे एक एरे लिया, एरे वन लिया, राइट। अगर इसको हम प्रूव करते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे अगर सपोज एरे वन को, हमें एरे वन के क्लास नेम को हमें जानना है, अगर इसका कोई क्लास नेम एग्जिस्ट कर रहा है तो देख लेते हैं क्लास नेम है। तो इसके लिए एक मेथड होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये तो हमें प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एरे वन नेम लिया, डॉट, हमने जैसे डॉट लगाया, गेट क्लास। गेट क्लास एक नेम होता, मेथड होता है किसी भी क्लास को अचीव करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए एक गेट क्लास क्या है, एक मेथड है। फिर उसके बाद एक गेट नेम, उस क्लास का नेम। अब जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, हमें इसके क्लास का, एरे वन के क्लास का क्या करें, एरे वन की क्लास का नेम हमें मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखो, एरे वन के क्लास का एक हमें क्या मिला, नेम मिल गया। अब ये थोड़ा सा वियर्ड नेम लग रहा होगा आपको, लेकिन ये वियर्ड नहीं है। क्यों, आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे वन डी एरे यूज किया है, इसलिए वन ओपन स्क्वायर ब्रैकेट मिल रहा है। और हमने कौन सा डेटा टाइप यूज किया है, आई यूज किया, मतलब इंटीजर यूज किया, इसलिए हमें वन कैपिटल आई मिल रहा है हमें, राइट। सो ये क्या हो गया, इसका क्लास नेम, हर एक एरे का इंटीजर टाइप एरे का क्लास नेम क्या होगा, वन डी एरे का क्लास नेम क्या होगा, वन स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट एंड इंटीजर। अगर सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ले लिया होता, इंटीजर ना लेके मैं इसको कैर ले लिया होता, कैरेक्टर टाइप, हमें यहाँ पे कैरेक्टर टाइप वन डी एरे क्रिएट कर रहा हूँ, तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट, हमें वन सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट एंड एक कैपिटल सी मिलेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, वन स्क्वायर ब्रैकेट एंड कैपिटल सी, तो इसका आउटपुट क्या हो गया, वन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल सी। क्यों, क्योंकि सी क्या है, कैरेक्टर टाइप एरे है। एंड यहाँ पे वन स्क्वायर ब्रैकेट हमने यूज किया, वन स्क्वायर ब्रैकेट हमें इसलिए मिला क्योंकि ये क्या है, वन डी एरे है। सिमिलरली जब हम टू डी एरे देखेंगे, तब हमें ये देखने को मिलेगा कि दो स्क्वायर ब्रैकेट हमें मिलेंगे और एक कैपिटल सी मिलेगा हमें, मतलब जो डेटा टाइप हमने यूज किया उसके अकॉर्डिंगली हमें एक क्लास मिलेगा हमें। तो हम इसका क्लास नेम हम यहाँ पे देख सकते, तो हमने यहाँ पे देखा कि हर एक एरे क्या होता है, हर एक एरे जावा में एक ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और हर एक एरे का, हर एक ऑब्जेक्ट का एक क्लास होता है ना। सो अब हम 2D एरे को देखते हैं। अच्छा, 2D एरे देखने से पहले एक और नोट हम यहाँ पे ले लेते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है नोट, यहाँ नोट 3 यहाँ पे लेते हैं, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एरे, साइज इज कंपल्सरी। अब इसको समझते हैं क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का। जब हम एरे क्रिएट करते हैं, एट द टाइम ऑफ एरे क्रिएशन, अभी तक ये जो चीज थी, ये क्या, एरे डिक्लेरेशन थी। फिर हमने जैसे न्यू कीवर्ड यूज किया, मतलब हम एरे क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए, राइट। हमने न्यू कीवर्ड यूज किया तो एरे क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पे एरे क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कैर लिखकर अगर हम यहाँ पे साइज ना दें, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। क्योंकि एरे क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ एरे क्रिएशन साइज इज कंपलसरी, हमें साइज देना ही देना है कि आप कितना साइज चाहते हो। अब अगर एरे आप क्रिएट कर रहे हो तो आप साइज ही मत दो, तो ये नाइंसाफी है ना कंपाइलर हमें तुरंत फिर लगा देगा, वॉट लगा देगा, बोलेगा कि भैया हमें साइज तो बताओ, हमने तो डिक्लेयर कर दिया है, हमने तो यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर दिया है, हमने स्पेस दे दिया है, लेकिन आप हमें साइज ही नहीं बता रहे हो कि कितना आप साइज लोगे, क्या पूरा पूरा मेमोरी साइज लोगे या हाफ मेमोरी लोगे, कि आप छोटा मोटा साइज लोगे, आप हमें बताओ। तो एट द टाइम ऑफ एरे क्रिएशन साइज इज इंपॉर्टेंट, तो साइज हमें देना ही पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एरे क्रिएशन, राइट। सो
ये तीसरा पॉइंट था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 2D एरे, ये अब तक हमने क्या देखा, 1D एरे को कैसे हम क्रिएट करते हैं, और अब हम देखते हैं 2D एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, यानी मल्टी डायमेंशन एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, 2D या 3D है ना, इन सारे एरे को। वैसे 3D तो जल्दी आता नहीं है, फिर भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में ही आती है, में यूज में आती है, लेकिन अभी हम फिर भी हम देखेंगे 3D एरे को कैसे हम क्रिएट करते हैं। सो ये था हमारा 1D एरे, 1D एरे, राइट। अब हम देखेंगे 2D एरे। ओके, 2D एरे। सो 2D एरे के लिए क्या है, यहाँ पे नीचे हम देख लेते हैं, नोट के साथ हम करते चलते हैं ताकि बाद में हमें आसानी हो। सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में क्या है, हमें जो डेटा टाइप रखनी है, डेटा टाइप हम रखेंगे, हम इस डबल स्क्वायर ब्रैकेट रखेंगे, दो टाइम स्क्वायर ब्रैकेट रखेंगे, फिर हम एरे नेम देंगे, फिर इक्वल न्यू कीवर्ड रखेंगे, और सेम एज इट इज जैसे हमने यहाँ पे डेटा टाइप रखा था, वही डेटा टाइप हम रख के हम इसका बेस साइज जरूर देंगे। आप इसको बाद एक बार मेंशन रखिएगा, मेंशन जरूर करिएगा, बेस साइज में रख रहा हूँ यहाँ पे, बेस साइज, कॉलम साइज। इस बेस साइज नथिंग बट द रो साइज है ना। 2D एरे को हम कह सकते हैं मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करते हैं इसे, तो मैट्रिक्स हमने देखा भी है कई बार, हमने क्वेश्चन करते वक्त देखा भी होगा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हुए भी हमने देखा होगा, बेसिक है सी प्रोग्रामिंग, हर कोई पढ़ा होगा। तो हमने देखा है 2D एरे इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स, राइट। सो जो फर्स्ट फर्स्ट कॉलम होती है, फर्स्ट रो होती है, सॉरी फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती है, उसे हम एज अ रो ट्रीट करते हैं, एंड सेकेंड वन एज अ कॉलम ट्रीट करते हैं, राइट। सो बेस साइज, रो को हमने कह दिया यहाँ पे बेस साइज, और ये है कॉलम साइज, ठीक है। अब इसे हम क्रिएट करके देखते हैं। सपोज हमने यहाँ पे बाइट टाइप ले लिया, है ना, बाइट टाइप, हमने डेटा टाइप लिया, और फिर हमने यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट लगा, हमने यहाँ पे एरे नेम दिया, एरे 2 दे दिया, इज इक्वल्स न्यू कीवर्ड हमने यूज किया। न्यू कीवर्ड यूज करते ही हमारे पास बाइट टाइप का जो एरे है, उस बाइट टाइप का जो एरे क्रिएट हो जाएगा। अब हमें क्रिएट करते ही हमें क्या दे देना है, साइज दे देना है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, हमने ये पहले ही देखा है अभी 1D एरे में, कि हमें एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एरे हमें साइज देना इंपॉर्टेंट है, साइज देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, राइट। तो हमने यहाँ पे सेम डेटा टाइप रखा, और फिर हमने यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दिया सेमीकोलन की हेल्प से। अब हमें यहाँ पे बेस साइज देना जरूरी है। अच्छा, मैंने इसमें कहा था कि एट द टाइम ऑफ एरे क्रिएशन हमें साइज देना जरूरी है। अब जब हम 2D के साथ काम करेंगे, यानी मल्टी डायमेंशन के साथ जब काम करेंगे, तो हमें बेस साइज देना इंपॉर्टेंट होता है वहां पे। अब बेस साइज यहाँ पे देखो, जब 2D एरे हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा बेस साइज हो गया। अगर हम इसको नहीं देंगे, इसको हम अगर साइज दे दे रहे हैं, सपोज 2, इसको साइज दे दे रहे हैं, बेस का हमने साइज ही नहीं दिया, तो वहां पे हमें गड़बड़ी हो जाएगी, हमें कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा फिर, है ना। तो इसलिए हमें बेस साइज देना इंपॉर्टेंट है। सपोज यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें देना जरूरी ही है। हमने यहाँ पे 1 दे दिया, साइज दे दिया, है ना, तो साइज दिया 1 दिया, और फिर उसके बाद हमने यहाँ इसको अगर कोई साइज नहीं भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस साइज इंपॉर्टेंट है ना। अगर हमने बेस साइज दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे कोई साइज दे रहे हो नहीं दे रहे हो, वो बेस साइज इंपॉर्टेंट है कि कितना साइज का हमारे पास एरे क्रिएट होना है, ये इंपॉर्टेंट है, कंपाइलर को ये जानना जरूरी है। सो बेस साइज इज इंपॉर्टेंट, है ना, तो बेस साइज हमें देना है। अब इसके अबाउट में भी आगे हम और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे क्रिएशन ऑफ एरे, 2D एरे देख लिया। 2D एरे को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा टाइप देना होता है, फिर हमें डबल स्क्वायर ब्रैकेट देना होता है, फिर हमें एरे नेम देना होता है, फिर कोस लगा के साइन लगा के हमें क्या करना है, न्यू कीवर्ड देना है। न्यू कीवर्ड लगाते ही हमारे पास हमारी एरे क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। और एट द टाइम ऑफ एरे क्रिएशन हमें साइज देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम मल्टी डायमेंशन की बात करते हैं तो सिर्फ बेस साइज देना इंपॉर्टेंट होता है। बाकी कॉलम साइज अगर आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें देना जरूरी है। तो ये था हमारा 2D एरे क्रिएशन, है ना। अब हम इसमें कुछ कंक्लूजन पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, 1D एरे में हमारे पास कुछ कंक्लूजन पॉइंट थे, उस समय यहाँ पे फिर से एक बार कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो नोट 3 था ना, तो नोट 4, इसमें क्या है कि जीरो साइज इज ऑल्सो वैलिड।
अच्छा, सिर्फ ये 1D एरे में नहीं, किसी में भी, यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे जीरो साइज दे रहे हैं तो भी ये वैलिड है। एक बार मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखाता हूँ कि जीरो साइज वैलिड है कि नहीं है ना। मैंने यहाँ पे एक भी साइज नहीं दी तो हमें क्या मिल रहा था, एरर एरर मिल रहा था, है ना। हम नल साइज नहीं दे सकते हैं किसी भी, अगर हमारा एरे डिक्लेयर हो गया और उसको हम नल साइज दे रहे हैं, कोई साइज ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, नल और जीरो में डिफरेंस होता है, नल अलग चीज होती है, जीरो अलग चीज होती है, ठीक है। तो नल जो होती है, नल का कोई डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे, वैलिड डेफिनेशन नहीं है। जीरो का डेफिनेशन है, मतलब हमने यहाँ पे ए फाइनाइट है, जीरो क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, कि हमने यहाँ जीरो, हमने यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं चाहिए, बस हमारा डिक्लेयर रखो, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं चाहिए। अगर हमने यहाँ पे जीरो रखा तो इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं, क्या मतलब बनेगा इसका। जैसे हमने यहाँ पे जीरो रखा, जस्ट अ मिनट, जीरो रखने का मतलब हमारा एरे तो डिक्लेयर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से एरे हमारा डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी स्पेस क्या होगी, एलोकेट नहीं होगी, बस हमारा डिक्लेयर हो गया, कोई स्पेस ऐसा क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया, साइज जीरो दिया है ना। तो साइज जीरो भी क्या है, हमारे पास वैलिड है, हम साइज जीरो दे सकते हैं अपने एरे में, ठीक है। नल नहीं दे सकते, साइज जीरो दे सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम 2D एरे की बात करें तो बेस साइज को हम जीरो साइज दे सकते हैं, है ना। मतलब ना देने के बराबर, मतलब अगर नल तो नहीं दे सकते, लेकिन हम यहाँ पे जीरो साइज दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जीरो साइज वैलिड है हमारे एरे में, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, नोट 5, अगर देखा जाए, निगेटिव साइज ऑफ एरे गिव्स रन टाइम एरर, नॉट कंपाइल टाइम एरर। जो निगेटिव साइज, हम अगर एरे एरे का निगेटिव साइज दे रहे हैं तो हमें रन टाइम एरर मिलती है, कंपाइल टाइम एरर, कंपाइलर उसे डिटेक्ट नहीं करता है। सपोज अगर मैंने यहाँ पे रख दिया -100, तो यहाँ पे देखो कोई भी एरर नहीं आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, ठीक है। निगेटिव एरे साइज हमें एक्सेप्शन मिलेगा, क्या एक्सेप्शन मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, निगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन, निगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। अब इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखो रन टाइम एरे में रन टाइम एक्सेप्शन हमें मिलेगा, ना कि हमें कंपाइल टाइम। तो ये कंपाइलर इसे क्या करता है, डिटेक्ट नहीं कर पाता है। अब ये देखो रन टाइम एक्सेप्शन मिल रहा है ना, रन टाइम एक्सेप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा पॉइंट क्या है कि हम निगेटिव एरे साइज को निगेटिव साइज देने से हम क्या करेंगे, बचेंगे, हम निगेटिव साइज नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे निगेटिव साइज को, ठीक है। सो क्योंकि निगेटिव साइज क्या देता है, रन टाइम एक्सेप्शन देता है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। अच्छा, कंपाइल टाइम जो एरर होती है वो इजी टू डिटेक्ट होती है, हम अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो रन टाइम एक्सेप्शन होती है वो भाई रन टाइम एरर हो रही है, रन टाइम के बाद ही हमें पता चलती है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, क्रिएट हो रही है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। लेकिन जो कंपाइल टाइम है, कंपाइलर एग्जीक्यूट करने से पहले ही हमें बता देता है, इसलिए हम क्या करते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन जहाँ जहाँ भी हमें मिल रही है उसे हम बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव इंटीजर में देंगे, ठीक है। जीरो भी वैलिड है, जीरो भी वैलिड है ही, है ना, ये हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं 2D एरे में, आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं। 2D एरे में देखने से पहले एक बार और थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं, और थोड़ी डिटेल में चले जाते हैं। सपोज अगर क्या होता है, एक पॉइंट और अगर देख लेते हैं यहाँ पे, अगर सपोज हमने क्या किया, साइज हमने पहले ही डिक्लेयर कर दी है, कोई वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया, और फिर उस वेरिएबल को हम एज अ साइज यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया इंट x इज इक्वल्स टू 10, राइट। x इज इक्वल्स टू 10 ले लिया, फिर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x यूज कर सकते हैं, है ना। हमने क्यों, क्योंकि हमने x को पहले यहाँ पे यूज कर लिया, तो साइज को एज अ साइज हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल हमने पहले ही डिक्लेयर कर रखा, उसमें साइज हमने पहले रख रखा है, x इज इक्वल टू 10 हमने रखा, तो हम x को हम यूज कर सकते हैं एज अ साइज, ठीक है। इस x को हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, है ना। बेस साइज हम यहाँ पे भी दे सकते हैं 2D एरे में, राइट। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला और भी एक चीज देखते हैं हम, इसमें अगर हमने यहाँ पे इंटीजर लिया, सपोज हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक शॉर्ट ले लेते हैं, शॉर्ट x2 इज इक्वल टू 20 एंड बाइट x3 is equals to 30 and long x4 is equals to 40l। हमने देखा था कि जब हमें लॉन्ग डेटा टाइप में हमें अगर कुछ डिक्लेयर करना होता तो हम सफिक्स यूज करते थे, स्मॉल एल या कैपिटल एल यूज करते थे, राइट। तो सिंपली मैंने यहाँ पे कैपिटल एल यूज किया इसीलिए, ओके। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट को x2 यूज करूँ, यहाँ पे मैं अगर x2 यूज करूँ,
तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे x3 यूज़ करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मैं यहाँ पे x4 यूज़ करूँगा तब यहाँ पे प्रॉब्लम में देखो क्रिएट हो जा रही है, राइट? क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है? क्योंकि साइज हम हमेशा एरे का साइज जब भी हम डिक्लेयर करते जाएंगे तो हमेशा इंट, शॉर्ट एंड बाइट का ही साइज हम डिक्लेयर करते हैं। हम यहाँ पे लॉन्ग टाइप साइज हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इनकम्पेटेबल टाइप हमें एरर मिलेगा, ठीक है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। नोट 5, नोट 6, size is always specified with int, byte and short data type, है ना? तो साइज जो भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, अगर हम ऐसे किसी वेरिएबल से साइज ले रहे हैं, ऐसे वैसे तो हमें डायरेक्टली अगर साइज दे रहे हैं तो ओके है, डायरेक्टली हमने यहाँ पे 10 दे दिया तो ओके है। लेकिन हम किसी वेरिएबल, डिक्लेयर्ड वेरिएबल से साइज ले रहे हैं तो हम वो डिक्लेयर्ड वेरिएबल सिर्फ इंट, शॉर्ट और बाइट से ही डिक्लेयर्ड वेरिएबल से हम साइज ले सकते हैं, लॉन्ग टाइप से साइज हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, ओके, वैलिड है। अब हम आगे बढ़ते हैं 2D एरे क्रिएशन के लिए। अब हमने 1D एरे में पूरा अच्छे से देख लिया, 2D एरे क्रिएशन हमने तो देख लिया, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अप्रोच हैं, जो कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। सो हमने 2D एरे में देखा था कि जो बेस साइज होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, जो वेरिएशन साइज है आप उसे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पे देखा जो बेस साइज है, सब जैसे बाइट, ये बेस साइज होगा एंड ये वेरिएशन साइज होगा। ओके, सो हमने देखा कि बेस साइज हमें देना ज़रूरी है। वेरिएशन साइज आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, कोई फैक्टर नहीं है, कोई बड़ा फैक्टर नहीं होता है इससे। आप देना चाहते हो दे दो, नहीं देना चाहते हो मत दो, लेकिन बेस साइज आपको देना ज़रूरी है, ठीक है? सो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ वैलिड पॉइंट, देखते हैं कि क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है, वो चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, वैलिड इनवैलिड देखने से पहले हम एक बार 3D एरे का डिक्लेरेशन थ्री डी एरे का क्रिएशन देख लेते हैं, है ना? तब वैलिड और इनवैलिड अच्छे से देखते हैं। तो हम एक बार यहाँ पे कमेंट ले लेते हैं, 3D एरे। 3D एरे को डिक्लेयर करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, हमें डेटा टाइप देना है। सपोज हमने क्या देना है, इंटीजर डेटा टाइप देना है। फिर हमने यहाँ पे 3 स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने हैं। फिर हमें एरे का नेम यूज़ करना है। सपोज एरे 3 इज इक्वल टू, हमने एरे 3 यूज़ किया। फिर हम एक न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम एरे को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो हमने न्यू कीवर्ड यूज़ किया, वैसे ही हमारे एरे क्या हो गई, क्रिएट हो गई। और एट द टाइम ऑफ क्रिएशन हमें साइज देना इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा था कि साइज जो होगा, मल्टी डायमेंशन का जो साइज होता है, मल्टी डायमेंशन में साइज साइज जो था, बेस साइज क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे जो बेस साइज होगी, फर्स्ट 2 स्क्वायर की ब्रैकेट क्या हो जाएंगी, बेस साइज हो जाएंगी। एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख के दे देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे इंट रख रहा हूँ, ये क्या होगा, बेस साइज, बेस साइज, वेरिएशन साइज, है ना? जब हम 2D एरे क्रिएट कर रहे हैं तो फर्स्ट वन वाज बेस साइज एंड सेकंड वन वाज वेरिएशन साइज। लेकिन जब हम 3D एरे यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट 2 स्क्वायर ब्रैकेट आर फॉर बेस साइज एंड द थर्ड वन इज फॉर वेरिएशन साइज, राइट? सो हमें बेस साइज देना इंपॉर्टेंट है। अगर हम जीरो भी एलोकेट कर रहे हैं तो भी वो वैलिड रहेगा। देखो जैसे हमने यहाँ पे अगर हमने एरे 3, सॉरी गड़बड़ किया, यहाँ पे इंटीजर टाइप रखेंगे हम, जो डेटा टाइप हमने यूज़ किया है। तो उस डेटा टाइप का हमने यहाँ पे साइज तो देना पड़ेगा ना। तो हमने यहाँ पे बेस साइज जैसे दिया, हमारे पास कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें बेस साइज इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन साइज जो है कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेस साइज क्या है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो बेस साइज देना ही। यहाँ पे भी हम सेम एज इट इज, जो मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल का हम वेरिएबल वैल्यू यूज करें, वो वैल्यू कोई लॉन्ग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। वो किसकी किसकी होनी चाहिए, वो इंटीजर की होनी चाहिए, बाइट की होनी चाहिए, या शॉर्ट की होनी चाहिए। कोई लॉन्ग वैल्यू नहीं होनी चाहिए, राइट? यहाँ पे भी हम चाहें तो कोई भी वैल्यू दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर है ना? ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैंडेटरी क्या है, जो बेस साइज है उसे देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब हम कुछ वैलिड इनवैलिड देखते हैं। तो मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज करके पूरी एग्जांपल लिख लेता हूँ। फिर आप, जब मैं वीडियो अनपॉज करूंगा तो आप जो है सारी एग्जांपल्स को एक बार देखना, एक बार खुद से करना, और फिर आप आंसर मैच कराना कि क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है, क्या कौन सा क्रिएशन, कौन सा डिक्लेरेशन वैलिड है, इनवैलिड है। ओके,
अब मैंने आपके स्क्रीन पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। सारे एग्जांपल को वन बाय वन हम देखते हैं और कुछ चीज़ें रिमाइंड कर लेंगे पीछे से। डिक्लेरेशन के टाइम पे डिक्लेरेशन की चीज़ें भी रिमाइंड कर लेंगे और यहाँ पे क्रिएशन की भी कुछ चीज़ें रिमाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो इस समझ लीजिए एक समरी है। तो पहला वन एग्जाम्पल आप देखो। पहला वन क्या वैलिड है? क्या वैलिड नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बेस साइज नहीं दिया हुआ। तो बेस साइज इज नॉट गिवन, बेस साइज इज नॉट गिवन, सो इनवैलिड, सो इनवैलिड। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। पहला क्यों इनवैलिड है? क्योंकि उसमें हम बेस साइज नहीं दिया। ये पूरी तरह से वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वैलिड है लेकिन नॉट सजेस्ट टू यूज, नॉट सजेस्ट टू यूज। ओके, सो ये सजेस्टेड नहीं है, ऐसे यूज नहीं किया जाता है इसे। रन टाइम एरर आइए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रन टाइम एक्सेप्शन, है ना। कौन सा एक्सेप्शन आएगा? निगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। ओके, सो ये क्या है? ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि ये बेस साइज यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा 2D एरे में फर्स्ट वाला मैंने बताया था, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट हमारा क्या होता है? बेस साइज होता है। सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है? हमारा वेरिएशन साइज होता है। ठीक है, तो ये वैलिड है पूरी तरह से। ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि मैंने यहाँ पे बेस साइज नहीं दिया है। ठीक है, तो बेस साइज इज नॉट गिवन, बेस साइज इज नॉट गिवन। यहाँ ये भी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बेस साइज नहीं दिया है, इनवैलिड। क्योंकि बेस साइज क्या होता है? जब हम 3D एरे यूज करें तो फर्स्ट 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्या होते हैं? बेस साइज होते हैं। और तीसरा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है? वेरिएशन साइज होता है। ये भी इनवैलिड है क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले में तो साइज दिया हुआ है लेकिन सेकंड वाले में साइज नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि 3D एरे में हमारे पास जो फर्स्ट फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट होती है वो क्या होते हैं हमारे? वो हमारे बेस साइज होते हैं। और बेस साइज हमने यहाँ पे कंप्लीटली नहीं दिया। ये पूरी तरीके से वैलिड है क्योंकि हमने यहाँ पे बेस साइज और एज वेल एज वेरिएशन साइज हमने दे रखे हैं। तो ये क्या है? पूरी तरह से वैलिड है। ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि हमने बेस साइज नहीं दिए हैं। फर्स्ट वाले में तो बेस साइज दिया ही नहीं, सेकंड वाले में बेस साइज दे रहे हैं और वेरिएशन साइज हमने दे रहे हैं, तो ये इनवैलिड है। ठीक है, सो ये था कुछ इसमें से सारी चीज़ों को हम यहाँ से कमेंट कर लेते हैं। ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो ये था हमारे पास कुछ क्रिएशन। 1D एरे का क्रिएशन हमने कैसे करते हैं हमने देखा। 2D एरे को कैसे क्रिएट करते हैं हमने देखा। 3D एरे को कैसे क्रिएट करते हैं हमने देखा। क्या वैलिड पॉइंट है, क्या इनवैलिड पॉइंट है, सारे हमने नोट में यहाँ पे नोट कर लिए। 6 नोट पॉइंट हमने रख लिए हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसा था। अब हम आगे देखेंगे एरे का इनिशियलाइजेशन। हमने यहाँ पे अब तक हमने क्या देखा था? अब तक हमने देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे लिए। ओके, एरे इनिशियलाइजेशन। अब हम एरे इनिशियलाइजेशन देखेंगे, फिर सिंगल लाइन में एरे को डिक्लेयर, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन तीनों को एक साथ हम देखेंगे, है ना। उसके बाद एनोनिमस एरे, उसके बाद एरे एलिमेंट असाइनमेंट, उसके बाद एरे वेरिएबल असाइनमेंट। वन बाय वन हम सबको फिर से एक बार देखेंगे। ओके।